रेकी हीलिंग कोई ऐसी वैसी मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। ये तो जादू है। एक ऐसा जादू जिसे अगर आपने समझ लिया, जिसे अगर आपने सीख लिया, तो फिर आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, जो काम विज्ञान नहीं कर सकती, जो काम धर्म नहीं कर सकता, जो काम भगवान भी नहीं कर सकते। आप उस काम को रेकी हीलिंग के द्वारा कर सकते हैं। आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जिन बीमारियों को विज्ञान लाइलाज घोषित कर चुका है, जिन बीमारियों का इलाज विज्ञान के पास है ही नहीं, आप उन बीमारियों को भी रेकी हीलिंग के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और वो भी बिना मरीज को छुए। आप दूर से ही एक जादूगर की तरह अपने इन्हीं हाथों से एक अदृश्य ऊर्जा की मदद से मरीज को ठीक कर सकते हैं। मरीज अगर आपके सामने है तब तो ठीक कर ही देंगे आप, लेकिन अगर मरीज आपके सामने नहीं है, वो दूर कहीं पाकिस्तान में बैठा हुआ है या अमेरिका में लेटा हुआ है, तब भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। कैसे? फोन पर वीडियो कॉलिंग के द्वारा, या उसको फोटो देखकर ही आप उसे ठीक कर सकते हैं। अब बताइए, यह कारनामा विज्ञान कर सकती है? कर ही नहीं सकती। संत महात्मा साधु कर सकते हैं, क्या भगवान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भगवान से यह विद्या आती ही नहीं है। अगर भगवान से विद्या आती तो आप ही सोचिए, क्या जरूरत थी भगवान को, पवन पुत्र हनुमान को हिमालय भेजने की? वो समुद्र के किनारे लक्ष्मण जी को लिटाकर अपने हाथों में अदृश्य ऊर्जा भर के एक जादूगर की तरह रेकी हीलिंग कर देते ठीक अपने भाई को। लेकिन क्या भगवान ने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि भगवान जानते ही नहीं थे इस विद्या को। और ऐसा नहीं है कि भगवान राम इस विद्या को नहीं जानते थे। ध्यान की दुनिया के बेताज बादशाह गौतम बुद्ध भी इस विद्या को नहीं जानते थे, क्योंकि अगर वो इस विद्या को जानते तो जब उन्हें भोजन में जहर दिया गया था और जब जहर उनके शरीर में प्रविष्ट हुआ था, तो बुद्ध वहीं लेट जाते और रेकी हीलिंग के द्वारा अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देते। जरूरत क्या थी 80 साल में मरने की, 100 साल की होकर मर के? लेकिन बुद्ध जानते ही नहीं थे इस विद्या को, वो अनभिज्ञ थे इस विद्या से। रामकृष्ण परमहंस, उन्हें गले का कैंसर था। स्वामी विवेकानंद को भी बहुत सारी असाध्य बीमारियां थीं, जिनके कारण उनकी असमय मृत्यु हुई। अगर ये दोनों महापुरुष भी इस विद्या को जानते तो क्या आवश्यकता थी उन्हें असमय मरने की? वो भी पूरा जीवन जीकर मरते। वो दोनों भी इस विद्या को नहीं जानते थे। तो हमारे जितने भी साधु संत महात्मा अवतार बुद्ध तीर्थंकर जो भी हैं, वो इस विद्या को नहीं जानते, क्योंकि वो तो कर्म सिद्धांत को जानते हैं। वो कहते हैं ना कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सो, होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो। नियति को कोई नहीं टाल सकता। जितने भी संत महात्मा महापुरुष हुए हैं, वो सब के सब नियति को मानते हैं, कर्म सिद्धांत को मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों को नष्ट नहीं कर सकता, कोई भी कर्म सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो किया है वो काटना पड़ेगा। इसीलिए वो सब के सब इस विद्या से अनभिज्ञ थे। लेकिन आज इस विद्या को कुछ हीलर जानते हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे हीलर हैं। YouTube पर लाइन लगाकर ऐसे हीलर बैठे हुए हैं जो कहते हैं कि आओ, हमें पैसे दो और हम होनी को अनहोनी कर देंगे और अनहोनी को होनी कर देंगे। इनके वीडियो के थंबनेल देखिए। थंबनेल कुछ ऐसे हैं कि रेकी हीलिंग के द्वारा कैंसर को ठीक कीजिए, कोमा को ठीक कीजिए, कोविड को ठीक कीजिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिया, बहरहाल जितनी भी शारीरिक और मानसिक बीमारी है, सबको ठीक करिए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो उस तलाक को रोकने के लिए भी रेकी हीलिंग है। किसी को सम्मोहित करना हो तो उसके लिए भी रेकी हीलिंग है।
बहरहाल रिलेशनशिप की कोई भी समस्या हो, रेकी हीलिंग के द्वारा ठीक करने का दावा आज किया जा रहा है। पैसे का चक्कर हो, जमीन जायदाद का चक्कर हो, वो भी रेकी हीलिंग के द्वारा हो सकता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप कर्ज में डूबे हुए हैं, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, तो रेकी हीलिंग के द्वारा वो भी ठीक किया जा सकता है। बहरहाल इस दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब को रेकी हीलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और ना केवल इस दुनिया की समस्याएं, उस दुनिया की समस्याओं को भी रेकी हीलिंग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। भूत व्याधा, काला जादू, टोना टोटका, बुरी नजर को भी अगर उतारना हो तो उसके लिए भी रेकी हीलिंग है। और अगर आपको टाइम ट्रेवलिंग का शौक हो, अगर आपको अपना भूत जानना है, भविष्य जानना है, अगर आपको एस्ट्रल ट्रेवलिंग करनी है, तो उसके लिए भी रेकी हीलिंग है। रेकी हीलिंग के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। किसी भी मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे किया जाता है ये सब। तो इसको समझने के लिए, रेकी हीलिंग को समझने के लिए, पहले आपको काला जादू को समझना होगा, टोने टोटके को समझना होगा, क्योंकि रेकी हीलिंग का लॉजिक वहीं पर छुपा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पुराने जमाने में जब लोग अशिक्षित होते थे, जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, सीधे साधे लोग, तो ऐसे माहौल में जब किसी सीधे साधे आदमी के सामने कोई ऐसी समस्या आती थी जिसका समाधान उसे आसानी से दिखता नहीं था, जो उसकी समझ में नहीं आता था, जैसे कोई बीमारी हो गई और वो बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, या घर में कोई कलह हो गई है और वो बुझने का नाम नहीं ले रही है, या परिवार में किसी की असमय मृत्यु हो गई, या गर्भपात हो गया। बहरहाल ऐसी कोई भी समस्या जिसका समाधान उस आदमी को दिखे ना, जो उसकी समझ में ना आए, तो वो आदमी डर जाता था, घबरा जाता था, टूट जाता था। तो ऐसे टूटे हुए अशिक्षित और सीधे साधे लोगों को जोड़ने के लिए हर गांव में एक मसीहा होता था, जिस मसीहा को गांव वाले कहते थे स्याना, ओझा या तांत्रिक। बहुत सारे नाम थे उसके। ये वही आदमी था जो पूरे गांव को सभी प्रकार के संकटों से मुक्त रखता था। इस आदमी के पास कोई भी आदमी कैसी ही समस्या लेकर क्यों ना पहुंच जाए, वो सबसे यही कहता था कि तुम्हारी समस्या का कारण मुझे पता है, तुम्हारी समस्या का कारण है भूत। इस आदमी के हिसाब से दुनिया में जितनी समस्याएं हैं उनका एक ही कारण है, और वो है भूत। यह आदमी से कहता था कि भूत ने ही तुम्हें बीमार किया हुआ है, भूत ने ही तुम्हारे घर में कलह मचा रखी है, भूत ने ही तुम्हारी पत्नी बिगाड़ दी है, भूत ने ही तुम्हारे घर में पैसे को आने से रोका हुआ है, और ये भूत ही है जिसने तुम्हारे नवजात शिशु की हत्या की है। भूत ही है तुम्हारी सभी समस्याओं का कारण। मैं देख पा रहा हूं उस भूत को, तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ा हुआ है। तुम अगर मुझे पैसे दो तो मैं इसे उतार सकता हूं। अब घबराए हुए सीधे साधे लोग उस स्याने को पैसे दे देते थे, और वो स्याना फिर उन्हें लिटाकर उन पर झाड़ू लगाता था, फूंक मारता था और भूत को उतार देता था। तो जो काम जब होता था, अमूमन वही काम अब हो रहा है। जो काम वो स्याना उन अशिक्षित लोगों के साथ करता था, अमूमन वही काम आज ये हीलर तथा कथित पढ़े लिखे लोगों के साथ कर रहे हैं। बस नाम बदला है, लॉजिक वही है। बस स्याने का नाम बदलकर हो गया है हीलर, झाड़ फूंक का नाम बदलकर हो गया है हीलिंग, भूत का नाम बदलकर हो गया है नेगेटिव एनर्जी। बस यही कुछ हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आज के हीलर भी यही कहते हैं कि देखो, तुम्हारी सभी समस्याओं का जो कारण है वो नेगेटिव एनर्जी है। वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हमें दिखाई दे रही है। हमें रंग बिरंगे ऑरा दिखाई दे रहे हैं। इसी नेगेटिव एनर्जी को हमें ठीक करना है, और हम कर देंगे। कैसे करेंगे? जैसे वो झाड़ फूंक के द्वारा करता था, ऐसे ही ये हाथों से करते हैं। हाथों की ऊर्जा से, अदृश्य ऊर्जा से, जो ऊर्जा बस इन्हें दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती।
तो जो काम तब हो रहा था अमूमन वही काम अब भी हो रहा है, बस नाम बदले हैं। कुछ नाम इन्होंने ऐड कर दिए हैं, जैसे एनर्जी, वाइब्रेशन, क्वांटम मैकेनिक्स, एम्पैथी, बुद्ध, चक्र, बस इसी तरह के कुछ और नाम इसमें ऐड कर दिए गए हैं ताकि तथाकथित पढ़े लिखे लोगों को लगे कि हां, बात में दम है। देखिए, यह बात समझने की है कि अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा है तो इस बात का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो आदमी बुद्धिमान भी है। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो लेकिन वो बुद्धिहीन हो, विवेकहीन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी अनपढ़ हो लेकिन वो बुद्धिमान हो। पढ़ाई लिखाई से किसी आदमी की बुद्धिमत्ता का कोई संबंध नहीं है। तो जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं ना, तथाकथित पढ़े लिखे, ये उन लोगों के लिए है जो लॉजिक नहीं देखते, जो मैजिक देखते हैं। तो रेकी हीलिंग का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है। रेकी हीलिंग इज ए मैजिक। तो अगर आपकी लॉजिक में नहीं, मैजिक में आस्था है, अगर आपकी जेब में जान है और मुश्किल में प्राण है, अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ मैजिक कर सकता है, तो फिर YouTube पर ऐसे बहुत सारे मैजिशियन बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे हीलर बैठे हुए हैं जो आपकी प्रतीक्षा में हैं। वो आपको और आपकी जेब को दोनों को ठीक कर देंगे। तो अगर आप मैजिक के दीवाने हैं तो जाइए और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाइए। और अगर आप लॉजिक के दीवाने हैं, अगर आप विज्ञान को समझते हैं, अगर आप तर्क का समर्थन करते हैं, अगर आपने धार्मिक पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, अगर आप कर्म सिद्धांत में आस्था रखते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कर्मों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, तो फिर आप इस वीडियो से कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ इशारा दिया है जिसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में बस इतना ही।